अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। और उसके पहले हमने डिस्कस किया था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, रिडॉक्सिडेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, रिडक्शन हाफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है। और उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि रूल्स क्या है। तो काइंडली अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दिया था लाइनस पॉलिंग, एक साइंटिस्ट था 1932 में। 1932 में लाइनस पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब कि किसी भी एटम के पास सलाहियत हो वो इलेक्ट्रॉन किसी से मतलब अट्रैक्ट करे और अपना कंप्लीट करे, शेयर कंप्लीट करे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कहते हैं कि पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो मतलब कि एक ऐसा पावर, एक ऐसी कुव्वत जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे और अपना शेल कंप्लीट करे, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे? अब नंबर 1 हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। अब सपोज करेंगे यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी तो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई हो जाती है। तो नंबर 1 हमारे पास है जो फैक्टर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस में जितनी चार्जेस ज्यादा हुई उतने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके पास टेंडेंसी ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और जिसका एटॉमिक रेडियस जिस एटम का ज्यादा होता है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अब इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जितना बड़ा रेडियस होगा इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगा। बात समझ में? तो नंबर 1 है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 है एटॉमिक रेडियस। जितना एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर। अब नंबर 3 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेबरिंग जो एटम होता है उसके पास उससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ज्यादा सलाहियत होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन पीरियोडिक टेबल में, अब इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप में उसका ट्रेंड क्या है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस, अब जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस देखिए बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डिक्रीज हो रही है। मतलब कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब कि डाउन द ग्रुप जैसे भी आप जाएंगे तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब है अक्रॉस द पीरियड। अब पीरियड की हम बात करें, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो पीरियोडिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। जैसे हम इस तरफ जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा है, और उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और सबसे अहम पॉइंट ये कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसकी ये है 4। तो ये काइंडली आप जरूर याद करें, ये काफी बार स्टूडेंट्स ये इंट्रोड्यूस में आया है सवाल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। और इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे।